दोस्तों, केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर अनेक रहस्यों से घिरा हुआ और कुछ सालों पहले इस मंदिर को तो कोई जानता भी नहीं था। लेकिन 2011 के बाद ऐसा क्या हुआ जो ये मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। आइए चलते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कब बना इसके बारे में पुख्ता जानकारी हमें तो नहीं, लेकिन फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर मिस्टर टीपी सुंदरराजन के 2009 के पेटिशन पर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और आदेश में ये वर्णन किया गया कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने को खोला जाए। ज्ञात है पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 6 तहखाने हैं, ए बी सी डी ई और एफ, जिसमें ए और बी तहखाने को कभी खोला नहीं गया है, जबकि सी डी ई और एफ तहखाने बार बार खोले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये दिया कि तहखाने को खोला जाए और तहखाने को खोलने के बाद उनका मूल्यांकन किया जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं, सी डी ई और एफ तहखाने पहले भी खोले जा चुके हैं, जबकि ए और बी तहखाने को खोलने के लिए विशेष चाबी की जरूरत होती है। विशेष कमेटी जो बी तहखाने को खोलने के लिए पहुंची, उस तहखाने में पहले एक लोहे का ग्रिल था। लोहे की ग्रिल को खोलने के बाद एक लकड़ी का दरवाजा था और लकड़ी के दरवाजे के बाद एक कमरा मिलता है और कमरे के बाद एक लोहे की दीवार। लेकिन तहखाने बी को खोलना बड़ा मुश्किल था। उसके बाद ये कमेटी तहखाने ए को खोलने के लिए आ जाती है। तहखाने ए को खोलने में भी पहले लोहे की ग्रिल मिलते हैं। लोहे की ग्रिल को जब खोला गया तो लकड़ी का दरवाजा मिला और लकड़ी के दरवाजे को खोलने के बाद नीचे ग्रेनाइट के पत्थर मिले। जब उस ग्रेनाइट के पत्थर को हटाया गया तो एक सुरंग मिला। जब हमारी ये टीम सुरंग से सीढ़ी के रास्ते अंदर तहखाने में पहुंची तो वो देखकर दंग रह गई। तहखाने ए में ऐसी रोशनी आ रही थी जैसे रात को तारे चमचमा रहे हों। इस तहखाने में सोने की विष्णु भगवान की मूर्तियां थी, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। 18 फीट लंबी सोने की चैन, हीरे जवाहरात, गेम स्टोन, स्वर्ण मुद्रा, सोने की ढाल जो लगभग 30 किलो की थी, बहुत से सोने के मुकुट, सोने के बर्तन, सोने के सिक्के। ये सब इतनी ज्यादा संख्या में थे कि 5 से 6 सदस्यों को ऊपर निकालने में लगभग पूरे दिन लग गए। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि इस तहखाने में सोने का एक नारियल भी था जो रूबी और एमराल्ड से जड़े हुए थे। सोने के सिक्के के तो कहने भी क्या, ये अथाह थे। अद्भुत सोने की विष्णु भगवान की मूर्तियां, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। सोने के सिंहासन जो बेशकीमती हीरों से जड़े हुए, सोने के मुकुट, पेटियों में भरे हुए सोने के सिक्के, जेवर और गहने।
और ये सब जानकारी मिली 2014 में द न्यूयॉर्क मैगजीन से। मंदिर के ट्रस्टी भी के हरि कुमार ने जब इंटरव्यू में ये बातें बताई। तहखाने खोलने के समय मंदिर के ट्रस्टी भी के हरि कुमार वहां पर मौजूद थे। दोस्तों, तहखाने खोलने के समय जब भी बात तहखाने बी को लेकर आती है तो तहखाने बी को आज तक नहीं खोला जा सका है। ऐसा माना जाता है कि इस तहखाने को नागपाश से बंद किया गया है और इस तहखाने को सिर्फ वही संत खोल सकता है जो गरुड़ मंत्र जानता हो, और अभी तक भारत में गरुड़ मंत्र जानने वाला कोई भी नहीं। बहुत से लोगों का मानना है कि जो तहखाने बी में जो भंडार हैं वो समुद्र मंथन के बाद मिले हैं और उसे तहखाने बी में रखा गया। बहुत से लोगों का मानना है कि तहखाने बी में शेषनाग भी पहरा देते हैं। एक दो बार इस तहखाने को खोलने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। दोस्तों, तहखाने बी जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि अनेक शेषनाग और बहुत सारे सांप इसका अभी भी पहरा दे रहे हैं और ये आगे भी एक रहस्य रहेगा। बी तहखाने के दरवाजे के सामने दो कोबरा का इम्बेलम बना हुआ है। इस इम्बेलम को देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि तहखाने बी का दरवाजा नागपाश मंत्र से, नागबंधन से बंद किया गया है और इस दरवाजे को खोलने के लिए न तो कोई चाबी है और न तो कोई रास्ता। तहखाने बी के दरवाजे को सिर्फ वही खोल सकता है जो हिंदू संत गरुड़ मंत्र को जानता हो, लेकिन फिलहाल इस मंत्र को विश्व में जानने वाला कोई नहीं। ऐसा माना जाता है कि अगर जबरन तहखाने बी को खोला जाए तो बहुत सारी अनिष्ट हो सकती हैं। बस इतना ही।